श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, कल 24 दिसंबर को रविवार के दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि का दिन है और यह जो प्रदोष की तिथि है साल की अंतिम प्रदोष है। देखिए, कल दो शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। कल सिद्धि योग और साध्य योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको कल के दिन यानी कि प्रदोष की तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला जो उपाय है, मात्र आपको 2 लौंग से आपके जीवन के सारे संकट और सारी परेशानियों को दूर करने के लिए करना है। शहद और लौंग का यह चमत्कारी उपाय है। आपके जीवन के जो कठिन से कठिन रास्ते हैं वह भी कोमल बन जाएंगे। दूसरा जो उपाय है, यदि आपके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है तो मात्र आपको 3 बिंदी लगा देना है और आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपकी बात मानेंगे। तो बच्चों को सुधारने के लिए आपको ये दूसरा उपाय करना है। और तीसरा उपाय, यदि जो भी लोग आपके घर में बहुत अधिक डिप्रेशन में रहते हैं, घर में जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, चाहे बच्चे हो बड़े हो, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, तो उन्हें यह तीसरा महा उपाय करना है। तो तीनों ही उपाय बहुत ही प्यारे से होने वाले हैं। देखिए, तीनों ही उपाय बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। तो प्रत्येक घर में आपको ये उपाय करने हैं। देखिए, हो सके तो आपको ये उपाय प्रदोष काल के समय में करना है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो देखिए, आज की जो ये तीनों ही उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कष्ट हैं, संकट हैं, किसी भी प्रकार की बाधा हैं, बार बार आपके जीवन में एक ही समस्या खड़ी हो जाती हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है वह दूर हो जाए, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी है। लौंग जो है आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच ही लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके जीवन में जो भी दुख हैं, संकट हैं, तकलीफें हैं, उन्हें आपको महादेव से बोल देना है। और आपके पास जो 2 लौंग हैं उन्हें आपको, जो आपके पास शहद है उसमें अच्छे से डुबोना है, यानी कि लौंग के ऊपर आपको अच्छे से शहद का लेपन करना है। और इस रवि प्रदोष पर आपके जीवन के जो संकट हैं, बाधाएं हैं, वह सभी दूर हो, कष्ट जो हैं वह सभी दूर हो, ऐसी आपको कामना करनी है। और आपको श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जो 2 लौंग हैं शहद से युक्त, इन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं उसे भी आपको श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। देखिए, आपके जीवन में जो भी दुख हैं, तकलीफें हैं, वह सभी समाप्त होगी। बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा यह उपाय है। देखिए, अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए हैं जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, जो बहुत ही अधिक आलसी हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने में बहुत ही आलस करते हैं, जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी लगता ही नहीं है। उनको कितना ही बोल दो, कितना ही समझा लो, लेकिन वह पढ़ने लिखने बैठते ही नहीं हैं। या फिर यदि वह पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे किसी भी गलत संगत में जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि यह गलत संगत में जा रहे हैं, और आपको पता भी है, तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय से आपका बच्चा जो है वह बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। साथ ही साथ यदि वह गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसके मन में विचार आएंगे और वह खुद ही उस रास्ते को छोड़ देगा। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। यह उपाय केवल माताएं अपने बच्चों के लिए करेंगी। देखिए, यह उपाय बहुत ही आसान है। इस उपाय के लिए मात्र आपको लाल चंदन लेना होगा। लाल चंदन आपको बाजार में आसानी से, किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यदि लकड़ी के रूप में लाल चंदन है तो उसे घिस करके आपको पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है, और पाउडर के रूप में है तो उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला कर लेना है। देखिए, यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको इस उपाय को कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आप जिन 3 उंगलियों से त्रिपुंड का निर्माण करते हैं, उन तीनों ही उंगलियों में आपको ये लाल चंदन लेना है। अब देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर करना है। तो सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर पहुँचना है और ये 3 उंगलियाँ आपको बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर स्पर्श करवानी है।
अब देखिए आपको अपना हाथ धोना नहीं है, सीधे आपको इन्हें लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए शिवलिंग पर जिस प्रकार से आप त्रिपुंड का निर्माण करते हैं उसी प्रकार से आपको इन तीनों उंगलियों से त्रिपुंड का निर्माण कर देना है। अब वापस से आपको अपना हाथ धोना नहीं है, सीधे आपको अपने घर आ जाना है। अब देखिए आपका बच्चा जहाँ कहीं भी सोता है, जहाँ कहीं भी पढ़ाई लिखाई करता है उसका रूम है, और यह तीनों उंगलियों के निशान आपको उसके कमरे में भी छोड़ के आना है। यानी कि आपको अपने बच्चों के रूम में किसी भी दीवार पर, किसी भी फर्नीचर पर इन 3 उंगलियों की छाप छोड़ देनी है। देखिए बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय से आपके बच्चों के कमरे में जब भी आप इस चंदन की छाप छोड़ेंगे तो इसके प्रभाव से उसके जीवन में इतनी सुख शांति आएगी कि वह पढ़ने लिखने भी बैठेगा और आपकी जो भी बात है उन्हें भी मानेगा। ऐसा विशेष प्रभाव उसके जीवन में होगा। तो आपको ये चमत्कारी उपाय भी कर लेना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए जो लोग भी बहुत अधिक डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उन्हें यह उपाय करना चाहिए। देखिए यह उपाय आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है, जो कि हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। देखिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेनी है, साथ में आपको पीला चंदन लेना है। देखिए यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही अधिक है तो आपको पीला चंदन लेना है। या फिर यदि आपके जीवन में तेज की कमी है, यानी कि आप आलसी बहुत ही अधिक हैं, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आप किसी भी कार्य को करने की सोचते हैं लेकिन आप उस कार्य को सोचने में ही रह जाते हैं और आपका वह कार्य हो ही नहीं पाता है, तो आपको लाल चंदन लेना है। साथ ही साथ यदि आपका जो जीवन है वह बहुत ही अधिक दुर्भाग्यशाली बीत रहा है तो आपको शहद लेना है। मात्र 1 बूंद आपको शहद लेना है। तो आपको या तो 1 बूंद शहद लेना है, या फिर 1 बूंद लाल चंदन लेना है, या फिर 1 बूंद पीला चंदन लेना है। तीनों में से केवल एक ही सामग्री लेनी है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चावल का दाना लेना है, यानी कि जिसका क्षय नहीं होता है, खंडित नहीं होना चाहिए। 1 चावल का दाना आपको लेना है। देखिए यही चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आएगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रह को प्रसन्न करता है। आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आएगा, जीवन में धन की वृद्धि करेगा। साथ ही साथ शुक्र ग्रह भी इससे प्रसन्न होते हैं, जो कि धन, वैभव और ऐश्वर्य के कारक देव माने गए हैं। तो आपको ये 3 सामग्री लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, विशेषकर मनोकामना पूर्ति का यह उपाय है। देखिए सबसे पहले तो आपको यह सभी सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है, और यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद करना है, या फिर इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब देखिए आपके पास जो बेलपत्र हैं, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की जो सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है और इसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको एक बिंदी लगानी है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो पीला चंदन है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली में लेना है, को उस बेलपत्र पर एक बिंदी लगानी है। तो केवल ऊपर वाली पत्ती पर आपको एक बिंदी लगानी है। देखिए यदि आप पीले चंदन की बिंदी लगा रहे हैं तो आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। लाल चंदन की बिंदी लगा रहे हैं तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और शहद की बिंदी यदि लगा रहे हैं तो आपको सुरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। तो आपको तीनों में से केवल एक ही बिंदी लगानी है, और इसी बिंदी के ऊपर आपको जो आपके पास 1 चावल का दाना है उसे भी इसी बिंदी के ऊपर चिपका देना है। देखिए बेलपत्र पर जो अपने चंदन या फिर शहद की बिंदी लगाई है तो उस बिंदी में ऑटोमेटिक यह चावल अपने आप चिपक जाएगा। अब इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और पुनः आपको अपनी मनोकामना को बोलनी है, और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। बेलपत्र को समर्पित करते समय उल्टा आपको इसको समर्पित करना है, यानी कि जिस भाग पर आपने चंदन लगाए हैं वह शिवलिंग से स्पर्श होगा। इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। तो देखिए इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रदोष की तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।